चलिए आज बात करते हैं फायर सेफ्टी की और समझते हैं कि स्टोरेज एरिया में आग से सुरक्षा के लिए क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम मौर्य और आज मैं आपको स्टोरेज एरिया में फायर सेफ्टी से जुड़े ज़रूरी स्टैंडर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या हमारे स्टोर्स वाकई में सेफ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सेफ्टी की शुरुआत होती कहां से है? इसकी नींव को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि फायर पॉइंट आखिर होता क्या है। यही किसी भी सेफ्टी प्लान का कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फायर पॉइंट सीधी भाषा में एक फिक्स जगह होती है जहां आग बुझाने के सारे उपकरण एक साथ रखे जाते हैं ताकि इमरजेंसी में उन्हें ढूंढना ना पड़े और तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। ये हमारी सेफ्टी की पहली दीवार है। तो फिर एक स्टैंडर्ड फायर पॉइंट पर क्या-क्या होना ही चाहिए? सबसे पहले एक फायर एक्सटिंग्विशर, फिर रेत से भरी बाल्टी, साथ में एक अलार्म या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी, और हाँ, एक साफ-साफ दिखने वाला फायर पॉइंट का साइन बोर्ड ताकि सबको पता चले कि ये जगह किस लिए है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि फायर पॉइंट क्या है, पर अब बात करते हैं एक्सटिंग्विशर लगाने के नियमों की। इन्हें हम दूरी और डेंसिटी के गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं, जो हर जगह लागू होते हैं। पहला रूल है एरिया का। नियम ये कहता है कि हर 200 से 250 स्क्वायर मीटर के एरिया में कम से कम एक फायर एक्सटिंग्विशर तो होना ही चाहिए। ये डेंसिटी का नियम है ताकि कोई भी कोना कवरेज से बाहर ना रह जाए। और दूसरा गोल्डन रूल है डिस्टेंस का, मतलब हर 15 से 20 मीटर की दूरी पर एक एक्सटिंग्विशर जरूर होना चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि मदद हमेशा बस कुछ ही कदम की दूरी पर हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 15-20 मीटर का नियम क्यों है? देखिए, इसका कारण बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है। इमरजेंसी में किसी को भी एक्सटिंग्विशर तक पहुंचने के लिए 20 मीटर से ज्यादा ना चलना पड़े, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एक एक सेकंड कीमती होता है। ठीक है, जगह तो पता चल गई, पर अब सवाल यह है कि एक्सटिंग्विशर कौन सा लगाएं। देखिए, हर आग एक जैसी नहीं होती, तो हर आग के लिए एक ही एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता। सही खतरे के लिए सही टूल चुनना बहुत जरूरी है, वरना फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए इस टेबल से समझते हैं। अगर कोई जनरल स्टोर है जहां सीमेंट स्टील जैसा सामान है, तो वहां ABC ड्राई पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर बेस्ट है। ये एक तरह का ऑलराउंडर है। वहीं अगर पेंट, डीजल या तेल जैसी ज्वलनशील चीजें हैं, तो वहां आपको ABC और CO2 दोनों की जरूरत पड़ेगी। और हां, जहां बिजली का काम हो, जैसे पैनल रूम, वहां CO2 टाइप सबसे सेफ है। क्यों? क्योंकि ये कोई गंदगी नहीं छोड़ता और ना ही आपके उपकरणों को खराब करता। अब देखिए, जहां ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल सामान रखा हो, वहां मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है। इसलिए वहां के नियम भी ज्यादा सख्त हैं। एक्सटिंग्विशर गेट के पास ही होने चाहिए, एक अंदर एक बाहर। कम से कम 2 रेत की बाल्टियां जरूरी हैं और नो स्मोकिंग का बोर्ड तो लगाना ही लगाना है, इसमें कोई कोताही नहीं। और जब बात बिजली की सुरक्षा की आती है, तो एक बात गांठ बांध लेनी है। CO2 या ABC टाइप एक्सटिंग्विशर तो ठीक है, लेकिन पानी वाला कभी नहीं। पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है और उसे इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हमने सही एक्सटिंग्विशर चुन लिया, अब उसे सही जगह पर लगाना भी तो है ना? चलिए अब देखते हैं कि एक परफेक्ट फायर पॉइंट कैसे सेटअप करें, जहां लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच दोनों एकदम सही हों। तो एक परफेक्ट फायर पॉइंट सेटअप करने के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, इसे मेन एंट्री और एग्जिट गेट के पास लगाएं। दूसरा, ये पक्का करें कि इसके आगे का रास्ता हमेशा खाली रहे, कोई सामान न रखा हो। तीसरा, ये आसानी से दिखना चाहिए। और चौथा, इसे जमीन से सही ऊंचाई पर लगाएं। अब बात आती है कि ये सही ऊंचाई क्या है। तो याद रखिए, फायर एक्सटिंग्विशर को हमेशा फर्श से 1 से 1.2 मीटर के बीच की ऊंचाई पर टांगना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई भी इसे बिना ज्यादा झुके या मेहनत किए आसानी से और तेजी से उठा सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, फायर सेफ्टी कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है। मतलब आपको रेगुलर चेकअप और तैयारी करते रहनी होगी। उपकरण रखना एक बात है और उन्हें हर वक्त तैयार रखना दूसरी। तो हर महीने की एक चेकलिस्ट बना लीजिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज, महीने में एक बार इंस्पेक्शन और प्रेशर चेक करें। दूसरी, एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी डेट जरूर देखें। तीसरी,
फायर पॉइंट के आसपास का एरिया बिल्कुल साफ रखें और सबसे जरूरी, स्टोर के इंचार्ज को एक्सटिंग्विशर चलाना जरूर सिखाएं, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, फायर एक्सटिंग्विशर 15 से 20 मीटर की दूरी पर मिलना चाहिए और उसे हर समय काम करने की हालत में बनाए रखना चाहिए। बस इस एक नियम को हमेशा याद रखना है। तो ये थी सारी जरूरी जानकारी। मैं हूं शिवम मौर्य। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।